महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वे कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध ने भारत का इतिहास और भविष्य बदल कर रख दिया। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आओ जानते हैं महाभारत में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे आप नहीं जानते। इससे पहले यह जान ले कि महाभारत में क्या क्या और भी रहस्य छिपे हैं। महाभारत के सभी प्रमुख योद्धा किसी न किसी के अवतार थे। हर योद्धा विचित्र शक्तियों से संपन्न था। महाभारत की महिलाएं भी कम विचित्र नहीं थीं। महाभारत के कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जो आज भी जीवित हैं। कौरवों का जन्म एक रहस्य था। कौरव और पांडव ना तो धृतराष्ट्र की संतानें थी और ना ही पांडु की। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र का प्रयोग हुआ था। महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच के रहस्य को सभी जानते हैं। महाभारत में रिश्ते एक दूसरे से उलझे हुए थे, जैसे द्रौपदी के पति, पुत्र, पिता और कृष्ण के भाई, बंधु और पत्नियों का रिलेशन कौरवों से भी था। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़े जाने का एक बहुत बड़ा कारण था। महाभारत में बहुत सी घटनाएं किसी न किसी शाप के चलते ही घटी थी। महाभारत के विचित्र नियम थे। लेकिन जब कौरव पक्ष की ओर से अभिमन्यु को मारकर नियम तोड़े गए तो युद्ध की दशा और दिशा बदल गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद मौसूल का युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण कुल के लोगों का नाश हो गया। अंत में एक रात के लिए जी उठे थे सभी योद्धा। अब जानते हैं सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य लाखों लोगों के शव को लेकर आज भी बरकरार है। कहते हैं महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि उन लाखों योद्धाओं के शव का क्या हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे, उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी शव वहीं पड़े रहते थे। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव ना बचे। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध भूमि के पास ही लगे शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना था। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन ये पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। भगवान श्री गणेश ने इस शर्त पे महाभारत का लेखन किया था कि महर्षि वेदव्यास बिना रुके ही लगातार इस ग्रंथ के श्लोक बोलते रहेंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि मैं भले ही बिना सोचे समझे बोलूं, लेकिन आप किसी भी श्लोक को बिना समझे लिखेंगे नहीं। बीच बीच में महर्षि वेदव्यास ने कुछ ऐसे श्लोक बोले जिन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगा, और इस दौरान महर्षि वेदव्यास अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दिया। कृष्ण के कुल के 18 समुदायों ने ही मथुरा से पलायन किया था। 18 दिनों तक ही महाभारत का युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे, जैसे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी 18 योद्धा ही जीवित बचे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा,
कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्विक आदि। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। महाभारत के प्रमुख श्राप, जैसे पूर्व जन्म में राजा शांतनु महाभीष थे, ब्रह्मा की सेवा में वे उपस्थित थे। तब वे गंगा पे मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे। तब ब्रह्मा ने उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जाने का श्राप दिया था, जिसमें से एक गंगा पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह भी थे। अम्बा के शाप ने भीष्म को उनके अंत का शाप दिया था। युद्ध को सिर्फ कृष्ण ने ही संचालित किया था। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कर्ण के कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बर्बरिक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया।